हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पेपर प्रेडिक्शन फॉर ऑडिट के बारे में। मॉड्यूल तुम्हारे साइड में खोल रखी होगी, तो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हारे को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 11 इस पे तुम्हारे को एक टिक मार्क चाहिए कि हाँ भाई तुमने ये कर रखे हैं। अब ये नॉर्मली नहीं कि तुमने सिर्फ ये कर रखे हैं, इनके अंदर जो तुम्हारे को पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स तुमने कवर कर रखे हैं। जहाँ पे भी तुम्हारे को 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद तुम्हारे को जो पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट दे रखे हैं ना, अगर 4-5 पॉइंट सब पॉइंट्स में भी दे रखे हैं ना, तुम्हारे को वो भी याद करना है, क्योंकि वो भी आ सकता है इस बार, ठीक है ना। बाकी एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, हर चैप्टर के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी तुम्हारे को करने ही करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। उससे तुम्हारे को केस स्टडी आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताता हूँ रिमेनिंग चैप्टर्स का। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ चैप्टर 5 और 9 का। अगर तुमने चैप्टर 5 और 9 अभी तक नहीं कर रखा ना, तो भाई इसको तुम छोड़ देना। अभी तक नहीं कर रखा कुछ भी तो इसको छोड़ देना, क्योंकि क्या है, ये बहुत बड़े चैप्टर है। और इसके अंदर देखो, जैसे चैप्टर 5 है ना, तो तुम है ना एक ऑप्शनल भी आता है, तो तुम उसमें छोड़ सकते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, तुम्हारे ऐसे चैप्टर है ये कि तुम नॉर्मली खुद की मर्जी से बना के लिख देना। अब उसके अंदर क्या है, 1-2 नंबर 2-3 नंबर जितने मिलेंगे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं करा ना, तो इसको स्टार्टिंग से मत उठा लेना। अगर तुम्हारे को फिर भी मन में डाउट लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो एक चीज़ मैं तुम्हारे को बता दूं, मई 24 के अंदर है ना इसका वेटेज बहुत कम था, तो सितंबर 24 के अंदर इसका चांसेस है कि वेटेज ज़्यादा हो सकता है। तो एक चीज़ मेरी तरफ से ये करना, मुरुगेश मतलानी सर हैं, उनके तुम ये चैप्टर सर्च मारोगे, दोनों तुम्हारे को 2.5 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, दोनों एक की। तो तुम क्या है, वो अभी नहीं, जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, सिर्फ वो वीडियो को ध्यान से एक बार सुन लेना। और एक और चीज़ है, मैं इस वीडियो के एंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लगाऊंगा, जिसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज मार्क करा रखा है कि चैप्टर के अंदर ये पॉइंट याद कर ले, ये पॉइंट याद कर ले हर। तो वो वीडियो मैं तुम्हारे को एंड में अटैच कर दूंगा। उसके एंड में तुम जाओगे, तुम्हारे को चैप्टर 5 और चैप्टर 9 के सेलेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे कि सिर्फ ये कर लेना, तुम्हारा सफिशिएंट रहेगा चैप्टर 5 और 9 से रिलेटेड, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, उसके बाद देखो अपने जो रिमेन चैप्टर्स बचे उसका मैं तुम्हारे को बताता हूँ। एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बहुत ही खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ, चेंज हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। बताऊँ क्या, तुम्हारे को क्या है, आइडेंटिफाई नहीं हो पता नहीं यार, पॉइंट्स तो याद कर ले, लेकिन कौन से आंसर के कौन से पॉइंट्स अपन ने कहीं और लिख दिए। कोई क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट पूछे थे, अपन ने आंसर में कुछ और लिख दिया। तो इसका बताऊँ क्या करना है तुम्हारे को, सिंपल सी चीज़ है। तुम्हारे को क्या है, एक हेडिंग दे रखी है, उसके नीचे 3-4 लाइनें दे रखी है और 4-5 पॉइंट दे रखे हैं उसके नीचे। तुम्हारे को क्या करना है, 3-4 लाइनें जो देखो, सबसे पहले हेडिंग दे रखी है, 3-4 लाइनें दे रखी है, 5 पॉइंट दे रखे हैं। तुम्हारे को क्या करना है, 3-4 लाइन, तुमने 5 पॉइंट तो याद कर लिया, अब जो 3-4 लाइनें है ना, ट्राई करो तुम अभी मॉड्यूल उठा लो, जहाँ जहाँ पे तुमने पॉइंट याद कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जो 3-4 लाइन है ना, उनको रीड मार लो। उससे क्या होगा, तुम एग्जाम के अंदर क्या है, वो लोग जो 3-4 लाइन है ना सीधा वो डालते हैं और एक्सप्लेन वगैरह, या फिर उससे रिलेटेड तुम पढ़ लोगे ना एक बार उसे, तुम्हारे को समझ आ जाएगा यार ये वाले पॉइंट्स पूछे इसने। मेरे साथ भी हुआ है, मई 24 के अंदर मैंने ऊपर की लाइनें रीड कर रखी थी, तो मेरे को पढ़ते ही आइडेंटिफाई हो गया यार ये पॉइंट लिखेंगे। और मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा ना, उनको समझ ही नहीं आया कि यार कौन से पॉइंट्स लिखने थे, यही कंफ्यूज हो गए। इसलिए तुम्हारे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और लिटरली बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुना है ना तुमने, बस इसको अप्लाई ज़रूर करना। एग्जाम से पहले तुम एक बार 3-4 मतलब जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी तुमने पॉइंट याद करे, उसके ऊपर की लाइन एक बार रीड करके जानी ही जानी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो MCQs का अगर मैं तुम्हारे को बताऊँ ना, कॉन्सेप्ट बेसिस अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा होगा तुम्हारे को आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके स्टार्टिंग से अपन को सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, कुछ भी ऐसा मत करना कि यार ये छूट गया, ये नोट्स छोड़ दिए। तुम्हारे को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे नोट्स तुम्हारे को रिवाइज करने हैं। अब उसके बाद में तुम देखो चैप्टर 4 का क्या है, चैप्टर 4 के अंदर है ना, अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं कर रखा ना, देखो चैप्टर 4 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर 4 के अंदर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं कर रखा ना, तो तुम्हारे को पूरा उठाने का टाइम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्टेड AS लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, तुम सिर्फ ये कर जाना, ये तो करके ही जाना। और तुम ये कैसे करोगे, मॉड्यूल उठाओगे नहीं, तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें तुम्हारे को मेरे नोट्स मिल जाएंगे, सॉलिड नोट्स हैं भाई, इन ऐसे के 2-2 पेज के अंदर नोट्स कंप्लीट कर रखे, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल याद कर लो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ना करने से बढ़िया तो कुछ करना ही है, ठीक है ना। तो तुम्हारे को चैप्टर 4 तुम वैसे कर सकते हो। चैप्टर 3 का मैं तुम्हारे को भी बताऊंगा। अब बात करते हैं अपन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। देखो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो से तुम्हारे को कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा एक, उसके तुम्हारे को सारे, अगर तुमने अभी तक याद नहीं कर रखा ना कारो, मैं बोल रहा हूँ करीब एग्जाम तक तुम उसको डिफरेंट टाइम से 4-5 बार रीड तो कर जाओ सारे को, तुम्हारे को थोड़ा तो दिमाग में आ ही जाएगा। सबको थोड़ा रीड कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तुम्हारे पास आएंगे। उसके बाद देखो सबसे पहले कारो का एक क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर अपने पास ऐसे 600 और ऐसे 299, उसके अंदर ब्रांच ऑडिट वगैरह और यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से तुम्हारे को एक क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेरे नोट्स के अंदर तुम्हारे को बहुत ही सिंप्लिसिटी लैंग्वेज के अंदर, क्लियर पॉइंट्स के अंदर, छोटे पॉइंट्स के अंदर इजीली मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन अभी पहले वीडियो कंप्लीट करना, ठीक है ना। बहुत सारी इफेक्टिव चीज़ें बताने वालों में। और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का मैंने तुम्हारे को बता दिया, तो वो रीड ज़रूर से ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अपने पास चैप्टर 8 भी हो गया,
चैप्टर 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 9 का मैंने तो मेरे को बता ही दिया, वीडियो को मैं तुम्हारे को एंड में लिंक लगा दूंगा। अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स की। ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर मेरे साथ तुम एक बार पेज खोल लेना 10.26 पे तुम पेज खोल लेना। उसके बाद तुम्हारे को मिलेंगे ना प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन। भाई अगर तुमने अभी तक चैप्टर 10 में कुछ नहीं करा है ना, सिर्फ ये कर जाओ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये कर जाओ, तुम्हारे को ईजिली हो जाएगा, तुम्हारे थोड़े से नंबर 5-10 नंबर आ ही जाएंगे। 10.26 पेज पर तुम जाओगे ना, तुम्हारे को प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, इसके अंदर तुम्हारे को पॉइंट्स मिलेंगे, ये सारे तुम्हारे को पढ़ने हैं। जैसे कि मैं बताऊं 10.29 पेज पर तुम 5th पॉइंट देखोगे ना, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली में 24 में आए थे। तो इसके अंदर से जैसे ये सब पॉइंट दे रखे ना 4th 6th 7th ये वाले, इनमें से हो सकता है वो डायरेक्टली एक पूछ ले, ठीक है ना। और जैसे या 10.32 पेज पर अकाउंट्स वेयर देयर इज एन इरोशन इन द वैल्यू, ये सब चीज़ें डायरेक्टली वो पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे को कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, इसकी तुम्हारे को थोड़ी सी थ्योरी याद होनी चाहिए कि ड्राइंग पावर होता क्या है, इसकी तुम 3-4 पॉइंट देख लेना और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया ना भाई, फ्री के नंबर है, बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी। तो तुम्हारे को चैप्टर 10 अभी अगर तुमने कुछ नहीं करा है ना तो ये कर लेना, ठीक है ना। चैप्टर 10 का मैंने तुम्हारे को बता दिया और चैप्टर 11 तो तुम्हारे को करना ही है। अब देखो चैप्टर 3 बचा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 भी। और देखो एक मैं सॉलिडली ओपिनियन दूँ ना मेरा, तो इस बार ऑडिट का पेपर हार्ड आएगा मेरे ओपिनियन के अंदर, ठीक है ना। तो तुम्हारे को देखो चैप्टर 3, और जैसे चैप्टर 3 का मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे को कोई चैप्टर बिल्कुल भी तुम्हारे को डाउट आ रहा है यार इतने सारे पॉइंट्स है, कौन से याद करने, क्या याद करने, कोई मॉड्यूल से मार्क करा दे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो क्या है, देखो चैप्टर 3 का है। और चैप्टर 3 में भी यही है, बहुत सारे अंदर के पॉइंट्स है जो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी चाहिए। अगर तुम ये सब चीज़ें कर चुके हो ना, तो चैप्टर 3 के अंदर मैं तुम्हारे को एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ ऑडिट की, इसके अंदर तुम देख लेना। और जो चैप्टर तुम्हारे को नहीं आ रहा है या फिर चैप्टर 3, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है ना, मतलब मैंने एग्जैक्टली मॉड्यूल से मार्क करा रखे, ये पॉइंट्स याद कर लो, तो तुम डायरेक्टली जाके वो कर सकते हो, उनको याद कर लो। तो मैंने वीडियो लगा दी है चैप्टर 3, और जो भी तुम्हारे को चैप्टर नहीं आ रही है उसके तुम डायरेक्टली वो देख सकते हो, और चैप्टर 5 और 9 के भी एंड में तुम डायरेक्टली उधर से देख सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर।